इन मूल्यों को जो समाज में स्थापित करना है वही ब्राह्मण है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, वह ब्राह्मण थे। उन्होंने अन्याय अंग्रेजों के खिलाफ अभियान लाने का प्रयास किया, तो वह मंगल पांडे ब्राह्मण। और ऐसे में जब ब्राह्मणों के ऊपर से ऊपर चौतरफा आक्रमण हो रहा और समाज में भी हो रहा है, जरूरी है कम से उसी दिशा में प्रयास 21 प्रकार जय श्री राम, जय परशुराम। आदरणीय आज की मुख्य अतिथि श्रीमान प्राचार्य श्री संजीव तिवारी जी और सम्मानित सदन, सम्मानित मंच और अति सम्मानित सदन, सभी का भाग है, इसलिए सबको मैंने किसी तरह से आपको इंट्रोडक्शन दे दी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। ब्राह्मण समाज संस्था जो केंद्र प्रस्तुति संस्था है, पिछले 2 वर्षों से लगातार समाज के लिए निरंतर कुछ ना कुछ नया कार्य करने के प्रयास कर रही है। और आप सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं, भली भांति जानते होंगे। आज का मुख्य विषय हमारा युवक युवती परिचय सम्मेलन। यह संस्था आईपीएस एक्सटेंशन में और एनसीआर में लगातार समाज का उत्थान कैसे हो, नित्य प्रतिदिन एक नया प्रयास करती है, नए आइडियाज ढूंढती है कि हमें समाज को आगे कैसे लेके जाना है। विशेष बात यह है कि जैसे आईपीएस एक्सटेंशन में और भी बहुत सारे वर्गों का एक ग्रुप बना हुआ है, उसी तरह से ये ब्राह्मण समाज का वर्ग भी इसका उत्थान कैसे हो, समाज में इसके प्रति क्या क्या उद्देश्य है और समाज के लोगों तक हम उसको किस रूप में आगे पहुंचा सकते हैं, यही हमारा मेन उद्देश्य है। और इसके साथ साथ इस ब्राह्मण वर्ग का जो सामंजस्य यहाँ पर किया गया है, उन ब्राह्मण वर्ग के लोगों को भी हम समाज में कैसे इसका उत्थान करना है, कैसे आगे तक लेके जाना है, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य है। और इस संस्था का एकमात्र लक्ष्य तो है ही समाज सेवा। आज पुनः एक बहुत ही सराहनीय प्रयास के साथ आपके बीच में है। कहते हैं ईश्वर जो है वो जोड़े बनाकर और जीवन साथी पहले से बनाकर भेजता है। ये तो एक फॉर्मेलिटी होती है जो हम एक दूसरे से मिलते हैं, परिचय लेते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, विभिन्न माध्यम से हम एक दूसरे की परिचय करते हैं। लेकिन ये संजोगी है जो हमें विभिन्न माध्यमों के आधार पर हमें एक दूसरे से मिलने की प्रेरणा देता है और फिर हम एक सूत्र में बन जाते हैं और एक हमारा परिवार बन जाता है। आज की हमारे संस्था का भी मुख्य लक्ष्य यही है, समाज के होनहार युवक युवतियों को जीवन पथ पर यशस्वी एवं प्रतिभाशील जीवन साथी के चयन में सहायक होना है। तो आइए, गणेश उत्सव चल ही रहा है, हमारे मुख्य अतिथि ने भी आपको बताया, आप सभी जानते हैं इस शुभ अवसर के अलावा कोई दिन हो ही नहीं सकता था। वैभव भारद्वाज, मेरे 2 बेटे हैं, बड़े बेटे की शादी हो चुकी है, ये छोटा बेटा है। मैं सेक्टर 11 बरेली में रहता हूँ और मैं रिटायर्ड हूँ। मेरे वाइफ है, एक छोटा सा प्ले स्कूल चलाती है। छोटा बेटा गुड़गांव के अंदर जॉब करता है, उसको मोबाइल का पैकेज है। जीबी वेंटर से जॉब छोड़ के भारत इंटरनेशनल में जॉब प्रारंभ किया है। ये मामलिक है और ये मेरे नंद की बेटी है, तो इसलिए मैंने ये खुद यहाँ पे आई हुई थी, तो मैंने आप लोगों से इंट्रोड्यूस करा दिया। आप लोग जो भी संपर्क करना चाहें आप हमसे पूछिए, हमें नहीं आने हैं। और धन्यवाद आपका। इसके पश्चात में आपको स्टेज में आमंत्रित करती हूँ लवलीन शर्मा। The age और एजुकेशन, आपका एड्रेस और इसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, क्या व्यवसाय है, ये सब चीजें आप उसको नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। राधे राधे। मेरा नाम शिव कुमार शर्मा है। मैं अपनी गुड़िया साक्षी शर्मा के लिए आया हूँ। उसकी उम्र 20 साल है और वो HLM बसंत विहार में जॉब करती है।
और हम छतरपुर लक्ष्मीनगर रहते हैं। मेरा बेटा भारत शर्मा, मेरा एक ही बेटा है जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 12/13/93 और समय है 8:35 शाम का और उसकी नाड़ी है आद्य। हमारा गोत्र है भारद्वाज, हम सारस्वत ब्राह्मण हैं और हमारे शासन है हमारा कालिया। हम लोग अपने बेटे के लिए जो विप्रो कंपनी में एज ए टेक्निकल लीड का कार्य कर रहा है ग्रेटर नोएडा में, जिसका बीटेक कर रखी है और उसकी उम्र लगभग 30 साल के करीब है। मेरा नाम विनोद पाराशर है और मेरे 2 बेटे हैं। एक बेटे की शादी हो चुकी है, वह गवर्नमेंट सर्विस में है। दूसरे बेटे जिसके लिए आए उसका नाम अनुज शर्मा है। उसकी जन्म तिथि 17/10/1992 है और वो मेरे दोनों बेटे की मांगली हैं। वो इस टाइम कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स में कॉन्टैक्ट बेस पे डाला हुआ है। लगभग 3 लाख रुपए की वार्षिक उसकी इनकम है। 2 ही बेटे हैं हमारे और मैं पोस्ट मास्टर के पद से 3 वर्ष पहले रिटायर हुआ था। अब मैं पेंशनर हूँ और मेरी पत्नी उनका गोत्र काटिया है, हमारा महाराष्ट्र है। उस बेटे के लिए, छोटे बेटे के लिए हम वधू की तलाश में आए हैं। बेटे ने बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है डीयू से, तो चाहते हैं कि उसके लिए कोई योग्य वधू मिले जो उसी के समकक्ष पढ़ी लिखी हो और दोनों अपना गृहस्थी चला सकें। धन्यवाद। मेरा नाम प्रशांत त्यागी है, मेरी उम्र 35 वर्ष है। हमारा गोत्र है वशिष्ठ। हम मूल रूप से मुजफ्फरनगर ज़िले के रहने वाले हैं, पैतृक गांव जो है, और गाजियाबाद में के निवासी हैं। आईटी एक्सटेंशन से हमारा एक बहुत अच्छा नाता है कि मेरी छोटी बहन है, उनका घर यहीं पर है और अभी बस कुछ देर पहले तक मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं वो भी साथ में थे, पर अभी बाहर चले गए। मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है और एमबीए किया है स्ट्रैटेजी में और फिलहाल मैं प्राइस वाटर हाउस कूपर्स एक कंपनी है PwC, इसका एम्प्लॉई हूँ। मेरी कंपनी का जो ऑफिस है वो बैंगलोर में है और मुझे वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ है जो एक अच्छी सुविधा है। और मैं इसमें डील स्ट्रैटेजी एक टीम है जिसमें कार्यरत हूँ और मुझे करीब 10 साल का अनुभव है, वर्क एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा मेरी कुछ अपनी पर्सनल हॉबीज़ हैं जो मैं काफ़ी एंजॉय करता हूँ जॉब के साथ साथ। और इसके अलावा हमारा फ़ोन नंबर वगैरह सब यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर आपको कुछ आगे वार्तालाप करना हो तो हम आगे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। अंकिता, समोहित शर्मा, सीरियल नंबर मेरा नाम मोहम्मद कौशिक है। मैं इलाहाबाद में पॉलिटी लॉ में निवासी हूँ और बेटी बीटेक करने के बाद वो कैब चल रही कंपनी है गुड़गांव में, तो वहीं से प्लेसमेंट बड़े से हुई तो नहीं है। तो मेरा कौशिक है, पत्नी का मत सोच रहे हैं और बेटी की 12 लाख लगभग साल इनकम है। राम कुमार शर्मा, जमदगनी गोत्र, लावली का रहने वाला। मेरे एक बेटा एक बेटी है। एक बेटी की मैं शादी कर चुका हूँ पहले, ये दूसरे नंबर की बेटी है। 1987 का इसका बर्थ है। 7/2/40 है, रंग गोरा है। हमारा गोत्र मेरे हस्बैंड को शामिल है और मेरा कुछ वशिष्ठ है। मेरी बेटी दिव्या शर्मा है जो 93 बोर्न है। उसका जो है वो कनाडा से यहाँ पे शिफ्ट हुई है। उसका डाइवोर्स हो चुका है और उसकी 4 साल की बेटी भी है और वहाँ पर वो मेडिकल काउंसलर थी। उन्हें मास्टर्स इन सोशल वर्क में पढ़ाई कर रखी है। आइए उनसे बात करते हैं जिन्होंने यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया और यहाँ की मीटिंग अटेंड भी की। मैम आप यहाँ आ जाए। हाँ जी। कैसा प्लेटफॉर्म था ये, कैसा लगा आपको? मैं अगर इस प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो मुझे लगता है ये एक अच्छा इन्होंने एक अच्छा एस्पेक्ट लिया है कि जो लोग ज़्यादातर रिश्ते देखने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं और वहाँ पे धोखा मिलता है। तो आई थिंक
उसके हिसाब से काफ़ी बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि लोग यहाँ खुद आ रहे हैं, अपने बायोडाटा शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं। इट इज़ मच मोर रिलायबल एज़ कम्पेयर टू व्हाट वी सी ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो ये जो प्लेटफॉर्म यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड किया है बैचलर्स को, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है इन्होंने कि एटलीस्ट आप आके उनसे मिल के बात कर सकते हैं, आप उनको जान सकते हैं। जितना मतलब एक डेटिंग ऐप या कोई और ऐप जो शादी के लिए ऐप्स होते हैं, जीवन साथी वगैरह, आप उन पे देखेंगे तो वहाँ पे डिटेल्स होती हैं, फिर आप फ़ोन पे कांटेक्ट करते हैं, वेरिफिकेशन में बहुत टाइम लगता है। यहाँ इन पर्सन लोग आए हुए हैं, आप उनसे मिल पा रहे हैं, उनसे बात कर पा रहे हैं। एक चीज़ होती है कि आप लोगों को देख के, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के, उनकी बातों को देख के आप जज कर सकते हैं कि हाँ ये ठीक होगा या नहीं होगा, तो एक आइडिया लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा तरीका है लोगों को एक दूसरे से मिलवाने का, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप अपने लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो लाइफ का ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इस पर आपको सोच समझ के काम करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि है। निधि जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। क्या लोगों को, जो लोग देख रहे हैं वीडियो और किसी कारणवश आज नहीं आ पाए, क्या उनको ब्राह्मण समाज के इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको जुड़ना चाहिए, एक बार आपको इसे ट्राई करके देखना चाहिए। रिश्ते मिलना ना मिलना वो डिपेंड करता है, बट एटलीस्ट आप आइए, देखिए कि कैसे हो रहा है, क्या पता आपको कोई मिल ही जाए जो आपको सूटेबल लग रहा है। देखिए, यहाँ पर जो है टेबल बाकायदा दिया गया है जिससे कि लोग अपना डिस्कशन करना चाहें तो ऑन द टेबल कर सकें। कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें टेबल पे डिस्कस कर ली जाती हैं। आइए, परिवार के लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ सर क्या कुछ कहेंगे, आज यहाँ आप आए, कैसा प्लेटफॉर्म? मेरा नाम आर.के. शर्मा है, मैं आईपी एक्सटेंशन में ही रहता हूँ, एसोसिएट अपार्टमेंट में। और ब्राह्मण समाज के लिए परिचय सम्मेलन बहुत अच्छा ही एक स्टेप है, क्योंकि इससे हम रिश्तों में आपस में देख सकते हैं, नियर बाई जो रिश्ते हैं उनको ढूंढ सकते हैं, जिससे एक पढ़ने ये रिश्तों के लिए बहुत ज़रूरी है कि नज़दीक कोई रिश्ता मिल जाए तो उसमें आसानी रहती है सारी चीज़ देखने में। और बहुत अच्छा, मैं तो ये सिखाऊंगा, ये आगे हर 3 महीने में 2 महीने में होना चाहिए, जिससे लोगों को इस तरह हो। और बहुत ही कोई चार्ज नहीं है इनके, बहुत ही मतलब ब्राह्मण समाज के लिए जिन्होंने भी जो भी है, मैं भी कोर समिति का मेंबर हूँ, तो ये अच्छा है, बहुत अच्छा स्टेप है। लोगों को जुड़ना चाहिए ब्राह्मण समाज के इस, बिल्कुल जुड़ना चाहिए, सबको जुड़ना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ एक भी आदमी जो है इंद्रप्रस्थ में सोसाइटी में रहता है वो सारे जुड़ें और अपने बच्चों के बारे में बताएं और यहीं से नज़दीकी रिश्ते हो जाएं तो सबसे बढ़िया है, ट्रैफिक भी कम रहेगा दिल्ली में। क्या यहाँ आपकी मनपसंद आज कोई मिल पाया है या अभी वेट कर रहे हैं? हाँ, नहीं कुछ रिश्ते मिले हैं और वी आर टॉकिंग टू देम कि क्या है देखो अभी, और बहुत अच्छा स्टेप है। बहुत अच्छी बात आपने कही। आप भी मैम सर के साथ ही हैं, तो कंफर्टेबल था, माहौल ठीक लगा? जी जी जी, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है, प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है और होना भी चाहिए। ब्राह्मण समाज का प्रोग्राम होना भी चाहिए, सभी बच्चे आपस में मिलने चाहिए ब्राह्मण लोगों के। जी, आइए कुछ और लोगों से भी हम बात करें। सर, आप यहाँ आ जाए, कैसा माहौल मिला यहाँ आपको? माहौल बहुत बढ़िया था, ठीक लगा, प्रयास अच्छा लगा इनका और जो ब्राह्मण समाज से जुड़ने का और हमारी हिंदू संस्कृति के बारे में जागरूकता जो लोगों में आ रही है, ये बहुत बढ़िया लगा। जी मैडम, आपने भी आज जाकर के स्टेज पे आपने भी अपने बच्चे के बारे में डिस्कस किया, क्या कुछ पॉजिटिव मिला? अभी डाइवोर्स वाले हैं, मेरी बेटी का डाइवोर्स हुआ है तो उसके लिए कम है, लेकिन यह है कि आगे आते रहेंगे तो क्या पता कुछ काम हो जाए, लेकिन अच्छी शुरुआत है। हाँ जी, तो बहुत अच्छा लगा, मतलब यहाँ पे आने के बाद ये कम से कम कुछ तो हुआ ना, कुछ तो स्टार्ट। नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय, आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। इस समय हम आईपी एक्सटेंशन में खड़े हैं और यहां पर इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज के द्वारा एक बहुत ही अद्भुत कार्य हो रहा है। यहां पर ब्राह्मण युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन हो रहा है और जहां पर लगभग 50 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया और अपने जो भी उनको पसंद आ रहे हैं उन लोगों से वार्तालाप करें। फैमिली मेम्बर्स हैं, लड़के आए हैं, लड़कियाँ आई हैं जो कि आपस में डिस्कस करें। सबसे पहले जो इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज के तमाम लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। भूपेंद्र तिवारी जी अध्यक्ष हैं, क्योंकि इस समय दिल्ली में डेंगू का प्रकोप है और उनको डेंगू हो गया है। ईश्वर से प्रार्थना है वो जल्दी ही सकुशल होकर के हम सबके बीच में आएंगे, क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं तो आज यहाँ नहीं है। सबसे पहले अमृता जी से बात करेंगे। मैम, क्या कुछ रहा, बताइए।
आज ये हमारा पहला अवसर था जब हम इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं और ये इस ब्राह्मण समाज के बैनर तले ये पहला कार्यक्रम है जो मैं आईपी एक्सटेंशन में बहुत ही मास स्केल पे हमने किया है। और ये क्योंकि पहला कार्यक्रम था, इस तरह के रिस्पांस की हमें उम्मीद नहीं थी और हमें आज 50 बायोडाटास और वो भी बहुत अच्छे युवक युवतियों का बायोडाटा प्राप्त हुआ है। तो मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी, हमारे गणपति जी अभी धरती पे हमें देख रहे हैं, तो मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि ये कार्यक्रम सफल हो और यहाँ पे आए हुए सभी कार्य सारे माता पिताओं का काम सिद्ध हो जाए, ताकि ये ब्राह्मण समाज का जो ये कार्य है वो फलीभूत हो और परिवार भी फले फूले और बच्चों को अच्छा योग्य वर वधू मिल पाए। अमृता जी, आज के समय में कितनी ज़रूरत हो गई इस तरह के परिचय सम्मेलन की, क्योंकि आपने भी अपने परिवार के सदस्य को आज यहाँ पर इंट्रोड्यूस भी किया और बात भी की लोगों से, क्या कुछ कितनी ज़रूरत हो गई है? देखिए, बच्चे आजकल बहुत मैटरलिस्टिक हो गए हैं और उन्हें एक कंसेप्ट जो कि बहुत तीव्र गति से विलुप्त होता जा रहा है कि परिवार में हमें बड़ों की या पारिवारिक जो एक पृष्ठभूमि हुआ करती थी कि हम जॉइंट फैमिली में भी रहते थे, फिर बाद में न्यूक्लियर फैमिली में हुए। अब आजकल के न्यू जनरेशन में मुझे देखने को मिल रहा है कि एक ट्रेंड चल गया है, या तो कमाते हैं और अकेले रह रहे हैं, और इस तरह के बच्चे और इस तरह के परिवार जो कि मानसिक रोगों से आजकल ज़्यादा ग्रसित हो गए हैं, और इस तरह के परिवार को वापस अपने समाज में लाने के लिए हमारा ये प्रयास है कि हम पारिवारिक तौर पर मिलें और बच्चों को ये शिक्षा दें कि परिवार बनना और परिवार आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं तो वकील हूँ, तो अधिकतर मैं डाइवोर्स केस भी देखती हूँ, परिवारों का टूटना भी देखती हूँ, तो उसके पीछे जो पृष्ठभूमि आजकल चल रही है उसको ख़त्म करने की एक इच्छा है, जिसकी वजह से ये कार्य किया गया है। भविष्य में भी ऐसे प्रोजेक्ट्स आप करते रहेंगे? मैंने अभी आपके सामने ही ये अनाउंस किया कि हर तीसरे या छठे महीने हम चाहेंगे कि इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हो, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को इससे लाभान्वित करवाएं। बिल्कुल, पचौरी जी भी हैं सर, क्या कहेंगे, आज क्या खासियत रही? हमारा ये इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज 1.5-2 साल से बना है और हमने कई प्रोग्राम किए हैं, बड़े सफल प्रोग्राम रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी जो भूपेंद्र तिवारी जी हैं, इस समय क्योंकि डेंगू से एडमिट है इस समय, तो वो नहीं आ पाए, तो इस समय अध्यक्षता मैं ही कर रहा हूँ। उनका सपना भी था और हमारे दिनेश सर का भी था कि भाई इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए और किस तरह हों, तो हम लोगों ने लोगों से मंत्रणा करके सब ये काम किया। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि 50 बायोडाटा आएंगे। इस तरह का रेस्पॉन्स देखते हुए हम नेक्स्ट टाइम से प्रोजेक्टर लगाएंगे और लार्ज स्केल पे करेंगे, और जिससे कि मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो सके, और कोशिश करेंगे कि हर तीसरे महीने या हर 6 महीने बाद इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज की बैनर तले ये कार्यक्रम किया जाए। किस तरह की चीज़ों का आपने सावधानी यहाँ बरती और किस तरह से आपने जो सिलेक्शन किया गया है, किस तरह से क्या रहा? नहीं, घर से लोग आए हैं? पूरे एनसीआर से और एनसीआर के बाहर भी हमने लोगों से फ़ोन से कांटेक्ट किया, जैसे हमने आपसे बोला, आपने अपने रिश्तेदारों से बोला, इस तरह हमने एनसीआर से बाहर से लोग आए हैं, आप देख ही रहे होंगी, और किसी तरह की अव्यवस्था न हो उसका पूरा ध्यान रखा गया है। बहुत अच्छा कार्यक्रम चला है सर, आप भी बताइए, अपना परिचय दीजिए दर्शकों को, बताइए। मैं ब्राह्मण समाज का संरक्षक हूं और मैं चाहता हूं कि ये शुरुआत इस बार हुई है, इस तरीके का कार्यक्रम हर 5-6 महीने में होता रहे। थोड़ी खामियां रह गई थी कि पहली बार का कार्यक्रम था, अगली बार उसको और अच्छी तरीके से किया जाएगा। और इस तरह के कार्यक्रम आयोजन करने का कारण कहीं ना कहीं हम लोग भी हैं, जिस तरीके से हम लोग अपनी पुरानी विरासत को या अपनी संस्कृति को थोड़ा सा अलग हट के चलते चले जा रहे हैं, मोबाइल पे मैट्रिमोनियों पे चले जा रहे हैं। पहले कुछ लोग गांव में, शहर में कुछ लोग हुआ करते थे जो इस तरीके के आयोजन की जगह वो उनके पास सारी जानकारियां हुआ करती थी, उसका अभाव है। लेकिन ये कार्यक्रम की शुरुआत है कि ब्राह्मण समाज को अच्छे लोगों से आपस में परिचय कराना। जो टेबल पे परिचय हो जाता है वो शायद मेरे ख्याल से मोबाइल पे या मैट्रिमोनियों पे नहीं होता है, और वही कारण है कि आज की डेट में जो शादियों में जो भी आपस में खिंचाव का कारण है वो वहाँ भी है। बड़े बुजुर्गों के साथ यदि आप इस तरीके से समाज से मिल के शादियाँ वगैरह होती हैं तो शायद वो कहीं ना कहीं उसमें प्रगाढ़ता आएगी। क्या कुछ कहेंगे पूरे कार्यक्रम के बारे में? मैं ज्योति गौतम इस ब्राह्मण समाज में सांस्कृतिक मंत्री हूँ, लेकिन आज का कार्यक्रम का संचालन मैंने और अमृता जी ने मिलकर किया है। वास्तव में ये हमारे ब्राह्मण समाज का एक अनूठा प्रयास रहा है।
समय समय पर ब्राह्मण समाज एक से एक नया कार्यक्रम जनता के बीच में लाते हैं। समाज सेवा को ध्यान में रखते हुए उनके प्रति जो जागरूकता लानी चाहिए या ब्राह्मण समाज के एक वर्ग में बहुत एक कहना चाहिए एक विशिष्ट स्थान होना चाहिए, उसका भी प्रयास किया जा रहा है। और जैसा कि बताया जा चुका है कि यहाँ पर आज कम से कम 50 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। पूरी कोई भी कार्य जो है अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, तो पूरी कोर टीम ने लगातार मीटिंग्स करके प्रोत्साहन से हर बार इन लोगों को फ़ोन किए, इनके बायोडाटा मंगवाए और उसी का नतीजा आप देखिए कितने सुव्यवस्थित ढंग से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दिल्ली से बाहर एनसीआर से भी बहुत लोग आए हैं अपने बच्चों का रिश्ता देखने के लिए, इसीलिए इस सम्मेलन का नाम है युवक युवती परिचय सम्मेलन। और सबसे बढ़िया बात ये रही कि जो भी व्यक्ति आए हैं वर वधू के लिए, उनको स्टेज पर बुलाकर उन्हीं से उनकी इंट्रोडक्शन करवाई गई है, ताकि वो अपने गोत्र, जन्म तिथि, बच्चों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा विश्लेषण कर सकें, उनके बारे में बता सकें। और जो सामने बैठने वाला व्यक्ति है जो इसी कार्यक्रम की वजह से आया है, उसको संक्षिप्त में या आप कह लीजिए डिटेल बायोडाटा उसके सामने हो और वो उसके अनुसार उनका चुनाव कर सके। और इसके साथ साथ मैं सभी को बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ कि ये हमारा कार्यक्रम वास्तव में बहुत सफल रहा है और ऐसे कार्यक्रम निरंतर आगे भी चलते रहेंगे और हर 3 महीने या 4 महीने में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन ज़रूर किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। दिनेश जी क्या कुछ कहेंगे, बताइए। नमस्कार कविता जी, ये ब्राह्मण समाज का जो कार्यक्रम हमने किया है, हमारे सभी लोगों को विचार आया। पहले तो क्षेत्र में हमने ब्राह्मण समाज की स्थापना की और अपने ब्राह्मण समाज के लोगों में जागरूकता के लिए निरंतर कार्य किया और उसी कड़ी में हमें लगा कि हमें अपना जो बीज है उसे संरक्षित करना चाहिए। उस बीज को उसके नाते आजकल जो समाज में जो चल रहा है उसको भी हमने रोकने का प्रयास करेंगे। हम अपने समाज के लोगों को बताएं, ब्राह्मण समाज को, कि हमारे समाज में भी लड़के लड़कियां हैं, तो क्यों ना हम रिश्ते अपने ही समाज में करें। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक सांस्कृतिक और सनातन विचारों को ध्यान में रखकर हमने इस पर कार्य किया और ये हमने पहली अपनी शुरुआत आज की है कि दिल्ली एनसीआर से लोग आए हैं। तो अभी हमें लगता है हमारा छोटा है, अभी इस बार कुछ कमियां भी रही हैं, होंगी, सुधार होगा आगे, लेकिन हमारी जो कमेटी है इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज की, उसमें यही अब हमने विचार किया था पीछे भी कि हम ये कार्यक्रम ऐसा नहीं कि एक कार्यक्रम करके बैठ जाएंगे, हम ये कार्यक्रम निरंतर करते रहेंगे। त्रैमासिक कर सकते हैं, 6 माही कर सकते हैं, लेकिन इन्हें हम करेंगे। इससे हमारा प्रयास यही रहेगा कि इस बार कुछ लोग 50-60 लोग इस बार आए, अगली बार डबल आए, उसके बाद इस तरह से जुड़ते जुड़ते ये हमारी लाइन, हमने जो प्रयास किया है हमारी लाइन लंबी हो और जो हमारा ब्राह्मण समाज है जिसने देश को और दुनिया में भी दशा दी है वो सदैव अग्रसर रहे और इसी पथ पर चले, ताकि हम अपने ब्राह्मण समाज में अपने समाज को जोड़ कर रख सकें और अपने ब्राह्मणवादी विचार जो भी हैं हमारे समाज के लिए, सबके लिए नहीं, हमारे समाज के लिए जो हैं अच्छे हैं, हम उनका प्रचार प्रसार करें। अपने बच्चों में धार्मिक जो बातें हैं उनको लाएं और जो हमारे आदर्श हैं ब्राह्मणों के, जिससे इतिहास बताता है, वेद बताते हैं, उस इतिहास को हम पुनः अपने बच्चों को धीरे धीरे देकर और उस पर कहीं ना कहीं उन्हें एक तरह से ये बताया जाए कि यही सत्य है, सनातन सत्य है और ब्राह्मण सदैव अग्रसर रहे हैं। उन्होंने दुनिया का हित किया है, ब्राह्मण ने अहित नहीं किया है। हाँ, मेरा यही कहना है कि जो भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं उन सबको बिल्कुल इससे जुड़ना चाहिए। कोई ऐसा शुल्क नहीं है हमारा, इसमें एक मामूली शुल्क हमने रखा है, वो भी रखना पड़ता है क्योंकि एक सिस्टम होता है, तो 200-250 रुपये सालाना शुल्क है हमारा यहाँ पर। तो मैं यही कहूँगा कविता जी आपके चैनल के माध्यम से भी, और आप जो भी ब्राह्मण इसे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो उनसे सभी है जितने भी अपने ब्राह्मण जुड़ाव के लोग हैं उन सबको सदस्य अवश्य बनाएं, क्योंकि हम समाज में रहेंगे, ये हमारा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमें समाज में रहेंगे और समाज हमारा इसी प्रकार से जुड़ करके बनाए। ठीक है, मेरा नाम के शर्मा है, मैं इस प्रोग्राम का संयोजक हूँ और हमने पूरी मेहनत के साथ और शिद्दत के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयास किया है। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके के प्रोग्राम चलते रहें और लोगों को आपस में जोड़ना चाहिए, ब्राह्मणों को, ब्राह्मण समाज आपस में जुड़ करके रहे। सर परिचय दीजिए और बताइए। मैं मुकेश कौशिक, संरक्षक इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज,
सबसे पहले तो मैं गणेश चतुर्थी की सबको शुभकामनाएं देता हूं और ये प्रथम वर्ष है जो हम परिचय समारोह करा रहे हैं ब्राह्मण समाज का आपस में युवक युवतियों का। ये हमारा सफल आयोजन रहा है आज का जो संपन्न हो रहा है और इसके अंदर हमारे प्रधान जी तिवारी भूपेंद्र तिवारी जी, सरोज मिश्र जी और योगेश पचौरी जी सभी पदाधिकारियों ने बड़ा बढ़ चढ़ के मेहनत करी है और हिस्सा लिया है। आज उसका सफल आयोजन किया है। मैं इतना कहूँगा कि समाज का जो आज ये परिचय सम्मेलन हुआ है ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। बहुत दिन से ऐसे ख्वाब समाज के प्रति देख रहे थे हम लोग सब और जितनी भी हमारी टीम है बड़े तहे दिल से सब ने काम किया है। प्रधान जी बीमार हैं, उनकी तबीयत थोड़ी नासाज चल रही है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान परशुराम से प्रार्थना करते हैं कि उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले। और जितने भी लोग आए हैं ये एक हमारे स्तंभ हैं। जिन लोगों ने जितना किया है समाज के लिए मैं उनके लिए दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं सोमनाथ पराशर, इस संस्था में मैं एज ए ट्रेजरर काम कर रहा हूँ और ये हमारे अध्यक्ष जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हम ये प्रोग्राम करें और आज वो दिन हमने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। तो प्रोग्राम आज जिस हिसाब से हमने देखा है, जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट आए थे तो उनका बड़ा अच्छा अप्रिशिएशन रहा और हम चाहेंगे कि जो भी युवक एंड युवती आए हैं उनमें ये जो भी संबंध बनाने वाली बात है तो वो उनका बने और उनका ये आज का मिशन उनके लिए सक्सेसफुल हो। और हम आने वाले टाइम में इसी तरह के प्रोग्राम जो करेंगे और हम ब्राह्मण समाज के लिए एक मैसेज देना चाहेंगे कि ये प्लेटफॉर्म को आप यूज़ करें और जिस हिसाब से हमारी ब्राह्मण संस्था चल रही है उसमें मेंबरशिप जो भी मेंबर्स हैं उनको सारी डिटेल हम उसमें प्रोवाइड कराते हैं, तो उसमें आप जुड़े रहें। धन्यवाद।